आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अपनी किताब टोटल रिकॉल में कहते हैं कि चाहे वह बाइसेप्स कर्ल करना हो या मिस्टर यूनिवर्स में पोज करना या वर्ल्ड लीडर और पॉलिटिशियन से बात करना, हर काम की सफलता रिपीटेशन पर निर्भर करती है। वह कहते हैं कि जब मैं 14 साल का था तब ऑस्ट्रिया के एक छोटे शहर ग्राज में मैंने अंधेरे बेसमेंट में वेट लिफ्टिंग करना शुरू किया। यहाँ का माहौल गजब था। बेसमेंट की दीवार पर प्लाईवुड का बोर्ड लगा हुआ था। हम लोग हर रोज जाकर उस बोर्ड पर अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम और वजन लिख देते थे और उसके सामने लाइन बना देते थे। जैसे 5 सेट करने के लिए उसके सामने 5 लाइनें बना देते थे। फिर एक सेट करने के बाद उस लाइन को दूसरी लाइन से काट देते थे, जिससे दोनों लाइन मिलाकर एक्स जैसी दिखने लगती थी। हमको नहीं पता था हम में कितनी ताकत है या फिर हम कितना वजन उठा पाएंगे, लेकिन एक जुनून होता था कि सारी लाइनों को एक एक्स में बदलना है। अर्नाल्ड कहते हैं, मैंने विजुअल फीडबैक का हमेशा इस्तेमाल किया और इस प्रैक्टिस का मेरे मोटिवेशन पर बहुत असर होता था। गोल्स लिखना और उनके सामने एक्स बनाना मेरा स्वभाव बन गया। इस प्रैक्टिस से मेरे अंदर एक बात बैठ गई, हर सफलता रिपीटेशन और माइलेज पर निर्भर करती है। अगर आपको स्काइंग में एक्सपर्ट बनना है तो आपको बर्फ में मीलों जाना पड़ेगा। अगर आपको चेस में महारत हासिल करनी है तो आपको कई हजार गेम खेलने होंगे। अगर आपको अकाउंट में प्रतिनिधित्व दूर जाना है तो आपकी फाइनल परफॉर्मेंस अच्छी होगी। दोस्तों, वर्क एथिक्स का मतलब भी यही होता है कि जैसे आप अपनी सोच बना लेते हो वैसे ही आप हरकत करने लगते हो। अर्नाल्ड कहते हैं, जब मैंने हॉलीवुड में काम करने का मन बनाया तब मुझे एक मेंटर मिले। उन्होंने कहा, अगर कोई फिल्म डायरेक्टर या एजेंट मुझे काम देने से मना करे या ना बोले तो तुम मुस्कुराओ और ऐसा बर्ताव करो जैसे तुमने हाँ सुना है और अंदर ही अंदर विश्वास करो कि हाँ हो चुकी है। फिर अगले दिन उस फिल्म डायरेक्टर को दोबारा फोन करो, उसे मिलने का धन्यवाद दो और इधर उधर की बातें करो। वह डायरेक्टर तुम्हारे एटीट्यूड से प्रभावित होकर तुम्हें आज नहीं तो कल किसी न किसी प्रोजेक्ट में शामिल कर ही लेगा। अर्नाल्ड कहते हैं कि इसको मैंने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया कि हर ना में हाँ छिपी है। जब मैं पहली बार एजेंट के पास गया तो एजेंट ने बोला, आपका नाम अजीब है, आपका एसेंट भारी है, पब्लिक समझ नहीं पाएगी, आपका शरीर इतना बड़ा है कि दूसरे एक्टर आपके सामने छोटे लगेंगे, आपको कोई डायरेक्टर काम नहीं देगा। अर्नाल्ड कहते हैं कि मुझे तो केवल हाँ सुनाई दे रहा था। मैंने अपने एक्सेंट में और एक्टिंग पर तत्काल काम करना शुरू किया, जैसे कि मुझे एजेंट्स अगले महीने ही फिल्मों में काम देने वाला था। दोस्तों, जब हम लोगों का सामना निराशा से होता है तो हम उसे परमानेंट मानकर दुखी हो जाते हैं। दिमाग नए रास्ते और तरीके नहीं सोच पाता। अर्नाल्ड एक कदम और आगे जाते हैं। मैंने कभी भी ना सुनने में समय खराब नहीं किया। मुझे जब भी तैयारी का मौका दिखा तो मैं करता रहा। जिन क्वालिटी के कारण मैं एजेंट को अजीब दिख रहा था, मैं उन्हीं क्वालिटी के कारण पब्लिक को याद रहा और उनकी नज़रों में एक्शन हीरो बन सका। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो कि मूवी में आने से पहले ही अर्नाल्ड मिलियनर बन चुके थे। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के साथ मेल ऑर्डर बिजनेस शुरू कर दिया। इसी के साथ उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। फिर उसी के साथ मिलकर ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लगे। अर्नाल्ड अपनी सारी कमाई बिजनेस में लगाते रहे। वे कहते हैं कि जब मेरे कुछ दोस्त अपने लिए महंगे सुंदर फ्लैट खरीद रहे थे तब मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर लो क्वालिटी में दुकानों वाला एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स खरीदा। नीचे दुकानें बन रही थी, 2 फ्लोर पर किराएदार रहते थे और सबसे ऊपर मैं रहता था। इन सब के बीच अर्नाल्ड कॉलेज में इंग्लिश और बिजनेस कोर्सेज भी किया। वह लगातार सीखते रहे और खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते रहे, जिस कारण आज अर्नाल्ड की नेटवर्थ करीब $400 मिलियन है। अर्नाल्ड कहते हैं कि जब वह पहली बार बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जा रहे थे तो उनकी सोच थी कि चलो इस बार देख कर आते हैं, अगली बार जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब उनकी प्रोफेशनल कैटेगरी में सेकंड रैंक आई तब अर्नाल्ड को काफी अफसोस हुआ। वह समझते रहे, अगर मैंने इसी कंपटीशन को सीरियसली लिया होता तो शायद पहली ही बार में प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन गया होता। अब मुझे 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। अर्नाल्ड कहते हैं कि उसके बाद मैंने वह गलती दोबारा नहीं की। मैंने जिस भी कंपटीशन, मूवी, इलेक्शन
या टीवी शो के एक एपिसोड के लिए भी काम किया तो मैंने उसकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, हमेशा जीतने की कोशिश की है। ऐसा करने से बड़ा चैन और संतुष्टि महसूस हुई। कभी कभी हार भी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा। अर्नाल्ड कहते हैं कि मैं ऑस्ट्रिया के थाल नाम के गांव में बड़ा हुआ। ना जाने बचपन में यह बात कैसे बैठ गई थी कि मुझे अमेरिका जाना है। वह कहते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे करूंगा, इसलिए मैं परेशान रहता था। फिर कुछ समय बाद में रेज पार्क से मिला। उन्होंने 3 बार मिस्टर यूनिवर्स जीतने के बाद अमेरिका जाकर हरक्यूलिस की 5 मूवी में काम किया। अर्नाल्ड कहते हैं कि उस दिन से मेरे मन से एक बोझ हट गया, क्योंकि अब मुझे एक विजन मिल गया था। मैं अपने गोल्स को पूरा होते हुए देख सकता था। उसके बाद से अलग मोटिवेशन और एनर्जी मेरे अंदर आ गई। वह कहते हैं कि यह प्रैक्टिस मैं अपने हर गोल के लिए करता हूँ। मैं अपने गोल पेपर पर लिखता था, साथ में उसे स्टेप बाय स्टेप पूरा होते हुए भी विजुअलाइज भी करता हूँ और फिर काम पर लग जाता हूँ। इस वर्क एथिक्स से हमें ये बातें सीखने को मिली। अर्नाल्ड कहते हैं कि मैंने हमेशा विजुअल फीडबैक का इस्तेमाल किया। गोल लिखना और उसके सामने एक्स बनाना मेरा स्वभाव था। इस अभ्यास से मेरे अंदर एक बात बैठ गई कि हर सफलता प्रतिनिधित्व और दूरी पर निर्भर करती है, हर ना में हाँ छिपी है। अर्नाल्ड कहते हैं कि मैंने कभी भी ना सुनने में समय खराब नहीं किया। मुझे जब भी तैयारी का मौका मिला मैं उसे करता गया। अर्नाल्ड लगातार सीखते रहे और अपने ऊपर इन्वेस्ट करते रहे। बॉडी बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और अलग अलग बिजनेस के बावजूद भी उन्होंने इंग्लिश और बिजनेस की पढ़ाई की। मैंने जिस भी कंपटीशन, इलेक्शन, मूवी या टीवी के एक एपिसोड के लिए भी काम किया, मैंने उसकी तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। कभी कभी हार भी हुई, लेकिन मेहनत करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा। अर्नाल्ड कहते हैं कि जब मुझे पहली बार अपना गोल मिला तो मेरे दिल से एक बोझ हट गया, क्योंकि अपने गोल को पूरा होते हुए विजुअलाइज कर सकता था। उसके बाद मेरे अंदर प्रेरणा और ऊर्जा की कमी नहीं हुई। मुझे विश्वास हो गया था कि जो मैं होते हुए कल्पना कर सकता हूँ उसे मैं पूरा भी कर सकता हूँ। मैं हमेशा अपने गोल लिखता हूँ और उन्हें स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज करता हूँ और फिर काम पर लग जाता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अर्नाल्ड की ये कहानी पसंद आई है और उनसे आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। और कोई बात है तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।